राधे कृष्णा। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपके बिना किस हाल में है। वो आपके बिना किस हाल में। किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, फिर एक ऑप्शन चूज़ करिए कि वो आपके बिना किस हाल। हम आशा करते हैं कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बर्थ मंथ उनका भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर, जून, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख, 31 तारीख, 3 तारीख हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है F, T, U, G, M, K, R, D, S। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अर्थ साइन डियर, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वाटर साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपके बिना किस हाल में है। डियर, इनकी जो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है कि आपसे बात ना हो रही हो, आपकी शादी हो गई हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है 2-3 साल से आपका नो कांटेक्ट, आपकी शादी हो गई हो या फिर इनकी शादी हो गई हो। तो डियर, ये आपके बिना बहुत परेशान है। हो सकता है कि पहले इन्हें ऐसा लगा हो कि आप इनके पीछे भागेंगे, आप इनके पीछे भागेंगे, आप इन्हें मौके देंगे, आप किसी और के हो ही नहीं सकते। लेकिन अब हो सकता है कि आपने खुद को संभाल लिया हो। तो इनके मन में बस ये बात चल रही है कि आप इतनी आसानी से संभल कैसे गए, आप इतनी आसानी से संभल कैसे गए। क्योंकि ये तो अपनी ज़िंदगी में उस वक्त आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आपको बहुत सैड एनर्जी में छोड़ कर गए थे। आप बहुत परेशान थे, समझ रहे हैं। हो सकता है कि आप इन्हें ऐसा फील करा रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, आप बहुत स्टेबल हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये आपके बिना अब बहुत परेशान है। अपनी लाइफ से परेशान नहीं है, आपकी लाइफ से परेशान है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया जिससे आप बहुत खुश हैं। कहते हैं ना, आज के टाइम में लोग अपने से दुखी नहीं हैं, लेकिन दूसरों के सुख से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो डियर, इनका हाल कुछ इसी तरह से है। ये आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं या फिर ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आपने दोस्ती में प्रेम वाला रिश्ता बढ़ा लिया हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि पहले आप काफ़ी टाइम तक कनेक्शन में रहे हो, फिर आपको लगा कि ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ये बहुत केयरिंग है, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ पॉजिटिव है, लेकिन बाद में सब कुछ ख़राब हो गया। कोई चीज़ हो या फिर कोई रिश्ता हो, मिलने से पहले और खोने के बाद ही उसकी कद्र होती है, समझ रहे हैं। तो कुछ इसी तरह से अब इनके साथ हो रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि काश उस वक्त ऐसा ना किया होता, काश समझा होता। लेकिन जब किसी के सामने बात होती है ना, तो ये आज भी आपको नेगेटिव कहते हैं। इन्हें अफसोस है कि इन्होंने खोया क्या है, लेकिन जब किसी के सामने बात होती है ना,
तो ये आपको नेगेटिव कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलती का बहुत अच्छे से पछतावा नहीं हुआ है। इन्हें अपनी गलती का पछतावा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये शो ऑफ ऐसा कर रहे हैं कि ये बहुत खुश है, ये बहुत सच्चे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। आपके सामने हो सकता है कि ऐसा दिखा रहे हो कि अब ये बहुत पछता रहे हैं, ये आपको पाना चाहते हैं। लेकिन आप ऐसी भूल मत करना, क्योंकि अगर इन्हें बहुत अच्छे से पछतावा हुआ होता ना, तो फिर ये अपने बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं सोचते। जो सही होता वो सही बताते हैं कि हाँ ये गलत थे, इनसे गलती हो गई है, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन जहाँ इन्हें लगता है कि खुद को सही बताना चाहिए, आपको गलत बताना चाहिए, तो ये वहाँ पे वैसा ही करते हैं। सारे रिलेटिव लोगों से भी हो सकता है आपके बारे में बोल रहे हो कि आप गलत थे, वो सही थे। पीठ पीछे आपसे माफ़ी मांग रहे होंगे, पीठ पीछे आपको मतलब सब कुछ बोल रहे होंगे कि एक मौका दे दो सब कुछ ठीक करने का, लेकिन लोगों के सामने ये आपको गलत साबित कर रहे हैं। तो अभी आप ये समझ लीजिए, ये दो चेहरे वाले इंसान हैं। किसी के सामने कुछ, आपके सामने कुछ, किसी के और के सामने कुछ और। आप समझ रहे हैं, जैसे कोई जानता है आपके बारे में और डियर अगर वो इनसे पूछ रहे हैं तो आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे। अगर कोई आपकी साइड का है जो आपसे सिफारिश कर सकते हैं इनकी, तो डियर उनसे ये आपके बारे में पॉजिटिव बोलेंगे और ख़ुद को गलत बताएंगे। ये समझ लीजिए, कुछ इस तरह से इनकी ज़िंदगी में सीन चल रहा है। कभी आपको सही, कभी आपको गलत बना देंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। डियर अभी ये आपके बिना तड़प तो रही हैं, इन्हें एहसास बहुत अच्छे से हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति है ये, इनका अहंकार जो है ना वो अभी नहीं ख़त्म हुआ है। वो आपके लिए अभी बराबर है अहंकार। जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, आप इन पे दोबारा से भरोसा कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा 1 साल 2 साल ये रिश्ता अच्छा चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर से यही सब होगा। तो आप अपना ध्यान ज़रूर रखें, आप अपना ध्यान रखें और अपनी खुशियों का ध्यान रखें। हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर सोच समझ करके ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाएंगे। अगर डियर आपको हमसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, अगस्त। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 1 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख हो सकती है। डियर इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन मेष सिंह धनु राशि, एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि। इसमें आपके नेम का इनिशियल भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रही हो उनका भी हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है C, F, G, O, V, R, D, K, I, H, M। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बिना किस हाल में है, वो सोच रहे हैं कि अभी तो ये हो सकता है कि नो कांटेक्ट हो, या फिर अभी रिश्ते को सब कुछ ठीक करने का मौका हो, तो किसी भी तरह से आपके बीच नो कांटेक्ट हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कि ये बहुत बिज़ी हो या फिर आप बहुत बिज़ी हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि तेरे बिना कुछ भी नहीं। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का।
मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। इन्हें ऐसा लगता है डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना तो ज़िंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकते, कि अगर आप ना हो दुनिया में और ये जिए। आप समझ लीजिए कि अब इन्हें आपकी याद आ रही है, या फिर हो सकता है कि किसी वजह से आप बहुत बिज़ी हो, या फिर ये खुद ही बिज़ी हो, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, लेकिन उसमें भी आपकी याद आती है। ये आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना मेरा दिन नहीं शुरू होता है, तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। तो डियर, ये आपके ख्यालों में हमेशा खोए रहते हैं, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल मैसेज करें, इनसे बात करें। डियर, ये आपके बिना बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा बेचैन है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर किसी बात की वजह से लड़ाई झगड़े हो गए हैं तो आप भी इन्हें मना सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपको मनाए, तो कभी आप मान जाया करें, कभी आप इन्हें मना लिया करें। लेकिन इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे गुस्सा नहीं है, बस ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या आप इनसे प्रेम करते हैं, या फिर ये ज़बरदस्ती आपके साथ रिश्ते में है। बस ये इस बात को देखना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम किसी और को पसंद करते हो, और ये आपकी ज़िंदगी में बस ज़बरदस्ती बने हुए हैं, ये आपको छोड़कर नहीं जा रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनसे प्रेम करते होंगे, आप इन्हें पसंद करते होंगे, तो आप भी इन्हें मनाएंगे। आप, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे आपका प्यार आपकी मर्ज़ी से चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती चाहिए कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं तो तुम हमसे प्यार करो। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इन्हें पसंद करते हैं, अगर आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप इनके साथ रिश्ते में रहें। अगर आप इन्हें नहीं पसंद करते हैं और आपको लगता है कि ये आपको बहुत चाहते हैं, अगर आप इन्हें छोड़ेंगे तो धोखा कहलाएगा, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए। तो डियर, ये इस बार आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपकी बात नहीं होती है तो ये आपसे बहुत प्रेम तो करते हैं, लेकिन आपके साथ आपकी मर्ज़ी से रहना चाहते हैं, ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहते कि ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपको इतना समझते हैं, ये आपके लिए इतने केयरिंग है, तो आप इनके साथ रिश्ते में रहें। ये आपके बारे में बहुत कुछ सोचते भी हैं, समझ रहे, बहुत कुछ। तो हमेशा आप देखिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। अगर आप किसी के साथ एहसान में रिश्ते को निभा रहे हैं तो ज़्यादा दिन नहीं निभा सकते। अगर आपको पसंद है तो आप इनके साथ रहिए, अगर नहीं पसंद है तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं। आपका हक है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि हो सकता है कि पहले आपकी इनसे बात हुई हो, अभी मतलब ऑनलाइन मिले हो, किसी भी तरह से आपकी इनकी बात शुरू हो गई हो, फिर अचानक से बातें कम हो गई हैं, तो आपको लगता है बातें हो रही होंगी, लेकिन उतनी बात नहीं हो रही होगी। तो आपको लगता है कि जब ये आपसे बात नहीं करते तो आपके बिना किस हाल में रहते हैं। ये अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, इनका दिल इतना भी ज़्यादा आपसे नहीं लग गया है कि आपके लिए बेचैन रहेंगे। आप ये समझ लीजिए। आपको लगता है कि ये आपके बिना किस हाल में रहते हैं जब ये आपसे बात नहीं करते हैं 1 दिन या 2 दिन, तो क्या इन्हें आपकी याद आती है? क्या ये आपके बारे में सोचते हैं? नहीं डियर, ये पीछे रहते हैं। अगर इन्हें आपकी याद आएगी ना तो ये आपको तुरंत कॉल मैसेज करेंगे। जब इनकी लाइफ में कोई होता है ना तो इन्हें आपकी याद नहीं आती है। अगर इनका कोई फ्रेंड है या फिर इनके रिलेटिव है या फिर इनके फैमिली के लोग हैं, अगर इनके साथ इनका टाइम पास करने के लिए, टाइम को बिताने के लिए अगर कोई है, तो आपकी याद नहीं आती है। ये उनके साथ खुश रहते हैं, ये मेल हो फीमेल हो, ये उनके साथ खुश रहते हैं, फिर इन्हें आपकी याद नहीं आती है। आपको इनकी याद आती है, आप कहीं भी चले जाएं आपको इनकी याद आती है। और लोगों को देख कर के इनकी कमी और ज़्यादा आपको खलती है, लेकिन इन्हें ऐसा नहीं कुछ फील होता है जैसा आपको होता है। ज़रूरी नहीं है कि जितना आप इनसे अटैच हो गए उतना ये भी आपसे हो गए हो।
ऐसा कुछ नहीं है। आप इनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ये आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। जब इन्हें आपसे बात करनी होती है, जब इन्हें आपकी याद आती है, तो ये आपको कॉल मैसेज कर लेते हैं। जब ये आपको कॉल मैसेज नहीं करते, तो आप समझ लीजिए कि ये अपनी लाइफ में खुश हैं किसी और के साथ। अगर ये आपसे बोल रहे हैं कि नहीं मुझे याद आती है, तो आप समझ लीजिए कि ये आपको बहाने बना रहे हैं, आपको बहाने बना रहे हैं, ताकि आप इन्हें इल्ज़ाम ना लगाएं, आप इन्हें कुछ सुनाएं ना, इसलिए ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, वरना इन्हें आपकी याद नहीं आती है। आप अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए। हम आशा करते हैं कि आप अपने लिए पॉजिटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करेंगे। और डियर, हमेशा आपको पॉजिटिव ही रहना है। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।